अस्सलाम वालेकुम, डब्ल्यू खुशामदीद नाजरीन। ये चैनल जितना मेरा है उतना ही आप लोगों का भी है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि आपकी पसंद को मद्देनज़र रखूँ और उन चीज़ों पर वीडियोस बनाएं जिनकी आप डिमांड करते हैं। तो हमारे बहुत सारे दोस्त थे जो कि व्हाट्सएप में मुझसे रब्ता कर रहे थे और वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कनौर को लेके भी एक वीडियो बनाई जाए जिसमें उसको ब्रीडिंग से रिलेटेड बताया जाए, या इसकी जो आजकल मार्केट वैल्यू चल रही है, अंडे का बहुत ज़्यादा शोर आप सुन रहे होंगे कि अंडा बहुत ज़्यादा बिक रहा है, तो इन चीज़ों को कवर कर सकें। तो आज इसी सिलसिले में हमने अपने चैनल पे एक सीनियर ब्रीडर को दावत दी है जो कि कनौर पे माशाल्लाह, छोटे कनौर पे एक अच्छी खासी ब्रीडिंग से लिहाज से ग्रिप रखते हैं। जनाब हमजा भाई, बहुत शुक्रिया। हमजा भाई बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। और बताइए हमारे नाजरीन को कि आप कब से ये कनौर को ब्रीड करवा रहे हैं। मैं असल में कन्योर में ग्रीन चीक कन्योर की मोटेशंस में तो मैं आया हूँ 2019 में। सन कन्योर जो था ना उसमें मैं 2012 से ब्रीड करवा रहा था, जो कि मैंने 2022-23 तक ब्रीड करवाया। 2012 से आप सन कनौर पे थे? सन कन्योर पे था। और उसके बाद फिर 2019 में मैंने जब इस देखा कि यार ये जो ग्रीन की कन्योर है ना इसकी भी मोटेशंस हैं, ये भी प्यारी लगती हैं। 2012 में जब आप ब्रीड करवा रहे थे तब ये छोटा कनौर था या तब नहीं कन्योर होता था? तब भी था, बेसिक मोटेशंस उसकी चल रही थी, पाइनएप्पल, ग्रीन चीक और आपका येलो साइडेड, ये मोटेशंस तब भी आ रही थी, लेकिन मार्केट में ट्रेंड नहीं था इतना उस टाइम पे इसका। अच्छा अच्छा। तो लोगों को रुझान नहीं था इतना ज्यादा, इस वजह से ज्यादा लोग ना, उन्होंने शिपमेंट्स आती थी इसकी अपने टोरंटो मार्केट में आनी, मैंने भी देखनी, तो उसके बाद लोगों ने इतना रुझान ही नहीं दिया उसके बाद। तो मैंने जो मेरा शौक इसको देख के शुरू हुआ ना, वो एक मेरे बड़े करीबी हैं हमारे फैंसियर यासिर साहब, यासिर भाई हैं, उनको मैंने देखा तो उनकी वीडियोस वगैरह मैंने देखना शुरू की ना, तो मैंने देखा कि यार मैं तो सन कन्योर ब्रीड करा रहा हूँ इतने टाइम से, वो भी एक खूबसूरत बर्ड है, लेकिन ये ग्रीन चीक भी एक मजे का बर्ड है, कन्योर की फैमिली में से ही है। हाँ। तो क्यों ना इसके ऊपर भी बंदा फिर ब्रीडिंग करवाने का लिया जाए एक्सपीरियंस इसके ऊपर। तो फिर मैंने 2019-18 का मिड था और 19 के टाइम पे मैंने इसके फिर कुछ पेड़ लिए जो जिसमें ग्रीन चीक कॉमन थे। हाँ। और उसके बाद ग्रीन चीक में पाइनएप्पल, असल में ये बेसिक फैमिली है, मैं वो आपकी बात कंप्लीट नहीं कर सका। हाँ। ये बेसिक जो होता है ना बर्ड, वो ग्रीन चीक होता है, जिसके अंदर फर्दर आगे मोटेशन चलती हैं, जिसमें ग्रीन चीक पाइनएप्पल, ग्रीन चीक येलो साइडेड, सिनेमन, उसके बाद फर्दर जो आपकी मोटेशन जैसे ये देख रहे हैं सन चीक है, डाइल्यूट है, अमेरिकन डाइल्यूट है, मतलब जितनी भी मोटेशन आप इसमें देखेंगे ना ये ग्रीन चीक फैमिली से चलती हैं। अच्छा, तो अच्छा। उसको मैंने उस फैमिली को मैंने फिर 2019 से ब्रीड कराना शुरू किया और मुझे हर बार उसके बाद से मुझे मजा बहुत आया ब्रीड लेने का इसकी। तो आपने बताया कि आपने शुरू में सन कनौर भी रखा होता, फिर हाँ सन जी। चिक था। कंपैरेटिवली ब्रीड करवाना उसको आसान है या इसको आसान है? ग्रीन चीक को बहुत आसान है ब्रीड कराना। कुछ लोगों को चैलेंज होता है कि यार हमने इतने पेड़ लगाए हैं, हमें वो रिजल्ट नहीं आया, डेड इंचेल आए, वो छोटी छोटी बेसिक चीजें होती हैं जिसको आपने जरा ध्यान करना होता है, और वो आप इजीली ब्रीड करा सकते हैं इसको इजीली। एनवायरनमेंट कितना जरूरी है? अच्छा, मैं जिब्रान साहब हैं हमारे, और उनके पास भी जब भी मैं गया हूँ ना तो उनका भी ओपन शेड है, यानी ऐसा शेड है जिसके अंदर बाद औक़ात बारिश भी शायद अंदर आती होगी, बिल्कुल, बिल्कुल। सूरज की किरणें तो हैं वो तो कंफर्म अंदर आती बिल्कुल है। ऐसे ही है। आपका भी मैं शेड देख रहा हूँ, ओपन शेड है और धूप बड़ी अच्छी अंदर जा रही है, तो हाँ। कितना इंपॉर्टेंट है धूप का आंसर होना कि हमारा जो शेड है जिस पे हम कनौर वगैरह ब्रीड करवा रहे हैं वहाँ पे सनलाइट प्रॉपर आती हो? देखें, ये जो मीडियम साइज के पैरेट्स होते हैं ना, जिसमें ये कन्योर भी शामिल होता है, हाँ। इसमें और बड़े पैरेट्स में तो ऑब्वियसली होता है, तो इसमें आपके लिए ना नेचुरल एनवायरनमेंट होना और एक सनलाइट का आना और एक वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है, इसके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, वेंटिलेशन आपकी अच्छी है तो बर्ड बहुत आपका? बर्ड आपका अच्छा ब्रीड करेगा। उसके बाद कुछ चीजें होती हैं कि आपने सर्दियों में कैसे मैनेज करना है, गर्मियों में शेड को कैसे मैनेज करना है, वो आपके कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसको आपने देखना होता है कि किस तरह से उसको कंट्रोल करना है। सर्दियों में ब्रीडिंग सीजन चल रहा होता है तो आपने एक हद तक टेम्परेचर को भी कंट्रोल करना होता है, स्पेशली ग्रीन चीक कन्योर की मोटेशंस के अंदर। 2019 से आपने काम शुरू किया, आपने बेसिक बर्ड बता दी जो आपने ऐड किया, तो मैं तो माशाल्लाह देख रहा हूँ अब आपका शेड खचाखच परिंदों से भरा हुआ है। ऐसे ही है। इस वक्त आपने किस पे आपका फोकस है, किस म्यूटेशन पे काम कर रहे हैं? अच्छा, इस पे और पिछले सीजन से मेरा फोकस था क्रीमेनो के ऊपर, क्योंकि क्रीमेनो की म्यूटेशन थी जो आई तो थी 2023-24 में, उसके पेयर्स आए थे पाकिस्तान में, इम्पोर्ट हुए हैं। हाँ। लेकिन उसकी ब्रीड ऐसे जितनी अच्छी नहीं आई अभी तक। लटीनो उसके बाद मेरा फोकस है दूसरे लटीनो नंबर भी पे। 2023 में ही आया है, नहीं, पहले लटीनो से? पहले का आया हुआ है। लटीनो 2018-19 में कॉमनली एक उसकी शिपमेंट्स एक दो आई थी 19-20 के अंदर, जब कोरोना का टाइम चल रहा था, उसमें आ गई हुई थी उसकी शिपमेंट्स कुछ। तो लेकिन क्रीमेनो थोड़ा लेट आया, पाकिस्तान में लेट आया। वो अच्छा। आया ही 2023 में, उसके पेयर्स आना शुरू हुए थे, तभी का मैंने लिया हुआ है। तो आपने बाहर की शिपमेंट जो है वो बाहर के शिपमेंट से मैंने इंपोर्टेड पेड़ लिया था इसका, जिससे मैंने आगे फर्दर पेड़ बनाया। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो बाहर से बर्ड आता है ना, इम्पोर्ट करवाते हैं, वो ब्रीड नहीं करता, तो आपका ब्रीड नहीं किया नहीं उसने? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं यकीन करें, मैंने ये देखा है कि जो इम्पोर्टेड बर्ड को आप थोड़ा सारा मैनेज कर लेना सही तरह से, हाँ। तो जो वो ब्रीड देता है ना,
वो आपका लोकल बर्ड भी उस तरह से नहीं करता। अच्छा। बहुत जबरदस्त ब्रीड देता है। लोकल के ऊपर भी आपने एफर्ट करनी होती है, मेहनत करनी होती है, उसको अच्छा डाइट प्लान देना होता है। हाँ। लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं, बाहर का बर्ड बहुत अच्छा ब्रीड करता है। इवन कि मेरे पास ज्यादा अच्छी रेशियो आती थी इंपोर्टेड बर्ड्स की, 8-9 अंडे तक मुझे उसके मिलते थे। पाइनएप्पल भी जब मैंने शुरू में लगाया ना, तो उस टाइम पे इंपोर्टेड शिपमेंट्स आती थी। हाँ। लोकल इतना नहीं था। अच्छा। तो मैंने 2019 में जब पेड़ लिए, 10 पेड़ मैंने लगाए पाइनएप्पल के और 5 पेड़ वैसे येलो उस वक्त साइडेड क्या के। कीमत थी पाइनएप्पल की? उस टाइम पे था 14,000 रुपए का पेड़ मिल रहा था। हाँ, उसके बाद और पाइनएप्पल का आज भी पेड़ मेरे ख्याल से तकरीबन वापस अपनी प्राइस पे आ चुका है अब। इसने पीक भी देखा? पीक भी देखा 30,000, 35,000, 40,000। अगर एक्सट्रीम हाई रेट के हैं तो 60 पाइनएप्पल के 70,000 का भी पेड़, जो और एक्सट्रीम रेड जो होते हैं। फिलहाल भी आप कह रहे हैं कि 10 से 15 तक प्राइस है? 12 से 15, 16, ये डिपेंड करता है पेड़ के ऊपर। ये पाइनएप्पल Quality में के फिर ऊपर। एक ये भी इशू होता है कि इसके अंदर क्वालिटी कितनी अच्छी है, रेड फैक्टर कितना अच्छा है, डोमिनेंट है। अच्छा, रेड फैक्टर हम क्यों इतना देखते हैं? खूबसूरती की वजह से देखते हैं, क्या होता है? नहीं, रेड फैक्टर में ऑब्वियसली एक खूबसूरती आती है। जब वो आपके ग्रीन या येलो के साथ उसका एक कॉम्बिनेशन बनता है ना रेड हाँ, का, हाँ। तो एक बर्ड खूबसूरत बनता है, एक बहुत प्यारा आम बनता है। फैंसियर जो है, अगर वो रेड फैक्ट्री प्रोड्यूस करना चाह रहा हाँ है जी। तो उसके लिए आप क्या वर्किंग सजेस्ट करते हैं? अगर वो कोई अच्छा, इसमें ना वर्किंग के लिए जहाँ तक मैंने कुछ गूगल पे सर्च किया है, बाकी कुछ ओपिनियन में डिफरेंस हो सकते हैं लोगों के, तो उसमें मैंने ये देखा है कि आपका जो ऑफलाइन बर्ड होता है ना, जिसको हम येलो साइडेड भी कहते हैं, हाँ वो बर्ड जो होता है ना, आपके रेड फैक्टर को एनहांस करने में, रेड फैक्टर और आपके जो येलो साइडेड फैक्टर जो होता है, आपके जो फेदर्स के अंदर येलो फैक्टर होता है, उसको एनहांस करने में ना आपका ऑफलाइन बर्ड बड़ा वैल्यू करता है, रोल प्ले तो करता है। ऑफलाइन बर्ड कौन सा है? ऑफलाइन जिसको हम येलो साइडेड कहते हैं, येलो Yellow साइडेड sided। कनोर कहते हैं इसको, ये वो offline है बेसिकली हमारा। ऑफलाइन है वो बर्ड। ठीक है, तो वो बर्ड जो है ना, बेसिक बर्ड में वो आपका फैक्टर प्ले करता है आपका। उसके अंदर आपने जो वो बर्ड है ना, अपने रेड फैक्टर का चूज करना है। उसके साथ भी जिस बर्ड की आपने वर्किंग करनी है, चाहे आपने संची की वर्किंग करनी है या आपने पाइनएप्पल की वर्किंग करनी है रेड फैक्टर बढ़ाने के लिए, उसके लिए आपका बेसिक बर्ड जो येलो साइडेड ऑफलाइन बर्ड है ना, वो आपका अच्छे क्वालिटी का होना जरूरी है। अच्छा, आपने अभी तक बॉक्सेस इंस्टॉल नहीं किए? नहीं, अभी मैं नहीं करता। तो इनका सीजन कौन सा होता है breeding से related? लोग अब अलग अलग तरीके से लोगों ने कंट्रोल किया होता है। मैंने ओपन फील्ड रखा हुआ है, तो मैं तो अक्टूबर का पहला वीक या दूसरा वीक इसमें जाके बॉक्सेस इंस्टॉल करता हूँ। लेकिन आप ये अभी देख रहे हैं, अभी मैंने सारी पेयरिंग इकट्ठी पड़ी हुई है, अभी मैं कर रहा था। ये मेरा नेक्स्ट वीक में जाके मैंने सारी पेयरिंग वगैरह कर देनी है। नेक्स्ट वीक यहाँ अगले सितंबर के मिड तक मैंने अपनी पेयरिंग कंप्लीट कर देनी है, लेकिन बॉक्सेस इंस्टॉल नहीं करूंगा मैं। अच्छा, पेयरिंग के भी करेंगे? पेयरिंग इसमें बॉन्डिंग का कहते हैं इतना इशू नहीं होता? नहीं, पेड़ इतना इजीली है, Easily bond हो आप जाता है। 10-15 दिन का टाइम दें। हाँ, उसमें ये डिपेंड करता है कि आपने किस एज का बर्ड छोड़ा हुआ है, मेल की एज क्या है, फीमेल की एज क्या है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन आपका अगर रेडी टू ब्रीड पेयर है ना, मतलब रेडी टू ब्रीड एज क्या है ये भी ब्रीड बता दें। अमूमन वैसे समझा जाता है, वैसे जो इंटरनेशनल उस पर देखा जाए ना, तो वो लटीनों की 1.5 साल से ऊपर कहते हैं। अच्छा। और जो Red eye होने की वजह से। रेड आइज होने की वजह से, और जो ग्रीन चीक है जिसमें मोटेशन सारी चलती है ब्लैक आइज की, वो आपका होता है 12 महीने का। लेकिन मैंने देखा है कि मेरे पास 8 से 9 महीने में भी बर्ड ब्रीड कर देता है। फीमेल स्पेशली। मेल आपका 10 महीने से प्लस हो तो कोई इशू नहीं करता। जो एग बाइंडिंग का कहते हैं ना लोग, एग बाइंडिंग का, उसके अंदर कुछ और रीजंस भी होती हैं। ये सिर्फ एज का फैक्टर नहीं होता, उसके अंदर मैं आपको फर्दर डिस्कस करूंगा। हाँ। उसके अंदर और क्या क्या वजह होती हैं। एग बाइंडिंग के अंदर और भी कुछ इशूज आते हैं। अच्छा, एक मुझे इसी बात में बताइए, है। हमारे ना यहाँ पे अक्सर लोगों का सवाल होता है कि अगर कोई परिंदा को ब्रीडर बर्ड सेल कर रहा है ना, तो यही कहता है कि 6 माह का बर्ड है। अब इसकी कोई मेरे ख्याल से फिजिकल कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि ये 6 माह का बर्ड इस तरह का होता है, 3 माह का बर्ड इस तरह का होता है। बिल्कुल। अच्छा, ये कन्योर में थोड़ा आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, मैं आपको बताऊं। हाँ। मैं आपको एक्सपीरियंस से बताऊं, क्योंकि कई ब्रीडर्स के जो फ्रेश पट्टे भी होते हैं ना, वो भी अच्छे साइज के होते हैं। हाँ, कुछ ब्रीडर्स ने अच्छे और वो 6 माह के आगे वो आपको टपका देते 6 हैं महीना आगे। का कहें, वो आपको 8 महीने का भी कह देंगे, तो आपको बिलीव करना पड़ता है। लेकिन उसके अंदर मैं एक आपको छोटी सी टिप दे देता हूँ। हाँ, बिल्कुल। वो छोटी टिप ये होती है कि आपने जब भी बर्ड लेना, मैं कई दोस्तों को भी ये बता चुका हूँ कि आपने किसी से पूछना है कि आपने बर्ड जो आपका, जिसका आपको 6 महीने या साल का बर्ड कह रहे हैं, हाँ। उसका डीएनए कब का है। अमूमन ब्रीडर्स जो होते हैं ना, मेरे से लेके छोटा ब्रीडर, बड़ा ब्रीडर, इवन के ट्रेडर्स भी, जैसे ही वो बर्ड सेल्फ होता है, वो फौरन डीएनए की तरफ जाते हैं, ताकि उनको पता होता है कि डीएनए पहले का होगा तो वर्थ उनकी बढ़ती है। तो आपने एक डीएनए के जो होता है ना डेट, उससे एक आपको आइडिया मिल जाता है कि अगर एक डीएनए फरवरी का है तो वर्ड दिसंबर का, नवंबर का होगा, पहले क्लच के 3 माह में सेल्फ हो जाता है। ये 3 महीने में सेल्फ हो जाता है, बल्कि कुछ लोग तो 2.5 महीने में भी इसका डीएनए करवा लेते हैं। ठीक है, तो आपने ये टिप आप समझ लें कि जिसकी बेस के ऊपर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यार एज है। लेकिन इससे हटके अगर आप कहें ना कि 6 महीने और 1 साल के बर्ड को आइडेंटिफाई कर लेना मुश्किल है। अच्छा, अब एक बंदे ने बर्ड ले लिया है, उसको ब्रीडर ने कहा है कि ये 6 माह का है, इन एक्चुअल वो 3 माह का है। ब्रीडिंग सीजन अगले माह से आप कह रहे हैं शुरू हो गया, ठीक है। हम अपने बर्ड में क्या ऐसे सिम्टम देखें कि हमें पता चले कि नहीं यार, ये इस वक्त ब्रीड के बिल्कुल काबिल है, या ये अभी ब्रीड के काबिल नहीं? यानी आप एक पेयर में क्या जज करते हैं कि आपको पता चल जाता है कि यार ये बर्ड इस वक्त ब्रीडिंग मूड में है, अब इसको बॉक्स लेने की जरूरत है?
अच्छा, ये मैंने आपको जो आपने पहले क्वेश्चन किया था ना, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है इसमें करना, क्योंकि आप अगर इसमें फ्रेश पेटों को भी देखेंगे ना, हाँ वो आपको ऐसी मूवमेंट दे रहे होंगे जैसे आपको लगेगा कि यार ये ठीक लग रहे हैं एज में। हाँ लेकिन इसमें ये ज्यादा है, वैसे मैं आपको उसका भी आंसर देता हूँ, लेकिन ये ना एक ज्यादा होती है हमारी, ये ना उसमें अब नए फैंसियर आ रहे हैं इसके अंदर, तो अमूमन ऐसे ही हो रहा है। आप जितना मैंने होम ब्रीड सेल किया, अमूमन जिससे भी पूछेंगे ना आपको पता चल जाएगा। मैं अगर 4 महीने का बर्ड हो, मैं कह के उसको बताता हूँ कि यार ये 4 महीने का बर्ड है, ये आपने लेना है, ठीक है, हाँ आपको प्राइस इसके हिसाब से होगी। मैं फिर प्राइस नहीं देखता कि यार मैं महंगा सेल कर सकता हूँ, गलत बयानी करूँ, उसको महंगा सेल करूँ। जो एज बर्ड की है वो उसके हिसाब से, हाँ लेट बर्ड है तो मैं उसको गाइड करूंगा भाई, चलने की चांस है इसके, वो आपका तकरीबन जाके फरवरी मार्च में जाके चांस बनता है। कोई आपको 3 महीने का बर्ड है तो वो पॉसिबल ही नहीं ना, 4 महीने का बर्ड आप उसको 8 महीने का कह तो दिया आपने, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं है आपका कि दिसंबर से पहले पहले, इवन के फरवरी से पहले पहले ब्रीड की तरफ आए। कई पेड़ जल्दी चल पड़ते हैं, लेकिन जल्दी में भी आपको मैंने जैसे पहले एज का बताया कि वो 8-9 महीने तो चाहिए ना उसको, इतना फर्क हो गया, उससे प्लस हो तो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन इतना मिनिमम एज तो चाहिए उनको। आप जब ब्रीडिंग बॉक्सेस इंस्टॉल करते हैं अपने परिंदों को, तो इन रोज सभी को इंस्टॉल कर देते हैं या कोई मेरिट बनाते हैं कि इसको देने की जरूरत है, अभी इसको थोड़ा सा वेट अच्छा, करूंगा? मैंने जो है ना अमूमन जो है ना ब्रीडिंग केज में पेड़ ही वो छोड़ता हूँ जो कि रेडी होते हैं। वो यही मेरा क्वेश्चन है कि आपको कैसे पता चलता है कि ये रेडी है? क्योंकि मैंने सारी, आप पिछले 4 साल से मैं सिर्फ अपनी होम ब्रीड के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। अच्छा, कोई ब्लड लाइन चेंज भी करता हूँ तो मेरे जो रेफरेंस में जो मेरे अच्छे ब्रीडर्स के साथ ताल्लुकात हैं, उनसे मैंने उसी एज के बर्ड लेके रखने होते हैं जिस एज के मेरे बर्ड मैंने अपने पेयरिंग करनी होती है। तो उसकी वजह से फिर मुझे पता होता है कि कौन सा बर्ड इस टाइम पर रेडी टू ब्रीड है, उसी एज के बर्ड। इवन तो मैं रखता ही वही बर्ड हूँ, मैं बाकी बर्ड अपने सेल कर देता हूँ, इवन के अच्छे बर्ड भी सेल करता हूँ शुरू में जिस तरह से मेरे साथ आते हैं। तो मैंने पेयर ही वो रखे होते हैं जिनकी, और इसलिए मैं सारा एक ही टाइम पे मैंने पेयरिंग करता हूँ, और बॉक्सेज भी आप समझ लें एक ही टाइम पे इंस्टॉल कर देता हूँ। लेकिन बॉक्सेज आपको बताया मैंने थोड़ा लेट करता हूँ, मैंने पेयरिंग में कर दूंगा मिड में, सितंबर के मिड में ही, और उसके बाद मैंने अक्टूबर के पहले या दूसरे वीक में मैंने सारों के बॉक्स इंस्टॉल कर देना। आपकी शेड में इस वक्त सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्या बर्ड ब्रीड हो रहा है? सबसे ज्यादा इस टाइम पे संचिक है। की वजह? संचिक एक मोस्ट डिमांडिंग बर्ड है इस टाइम पे नहीं, बल्कि पहले से ही है। आप देखें तो बल्कि आपको जब इस टाइम पे पीक चल रहा था ना, एक टाइम पे संचिक का, कनोड्स का, आज से 2 साल पहले, हाँ। मैं लोगों को गाइड करता होता था कि यार देखें संचिक और कंपैरिजन कर रहे होते थे टर्कॉइस का। हाँ। तो मैं पुराना ब्रीडर था, मैं लोगों को बताता होता था कि यार देखें टर्कॉइस में वो जान नहीं है, इसमें जो आर्टिफिशियल प्राइस ज्यादा बढ़ी जा रही है। उसकी क्या वजह है? मतलब बस ये देखें, देखा देखी कुछ ग्रुप बन जाता है, एक मोनोपोली के लिए ग्रुप बन जाता है कि यार देखें, बताते जाते हैं कि यार देखें ये टर्कॉइस ब्लैकफुट, हालांकि ब्लैकफुट का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं था, ये हमारी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं ब्लैकफुट है, वो असल वर्ड है ग्रीन चीक बर्ड। अच्छा, टर्कॉइस ग्रीन चीक, हाँ। वो ब्लैकफुट, काली छाती, काला पंजा कह के वो मैंने तो ये वर्ड बाद में सुने हैं, मैं तो पहले से ब्रीड कर रहा हूँ, तो मैंने तो उसको, मुझे तो यही लैंग्वेज पता थी, टर्कॉइस ऑफलाइन, टर्कॉइस ग्रीन चीक और टर्कॉइस सिनेमन या टर्कॉइस पाइनएप्पल, तो यही बर्ड होते थे। तो एक हवा भर के जी काला पंजा, हालांकि बाहर के मुल्कों में, यूरोप में या और जगहों पे जहाँ पे वर्किंग होती है, वहाँ पे व्हाइट चेस्ट ज्यादा पसंद किया जाता है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे देखा हमने, लोगों की अपनी चॉइस है अपनी पसंद करने की। लेकिन ना इसमें इसका एक्चुअल प्राइस मैं आपको बताऊं, 2020 में मैंने पहला पेड़ लिया था 18,000 रुपए का। 2020 में मैंने 18,000 रुपए का, और फिर इसने पीक देखा अपना, पीक इसने देखा 2.5 लाख का। 2.5 लाख रुपए में वही बर्ड आपका 2.5 लाख में हो रहा है। उसका जब मैं कंपैरिजन करता था ना संचिक से, आपने मेरे से पूछा संचिक क्यों लगाया हुआ है, संचिक का पेड़ मैंने जब 2020 में लिया तब भी 1 लाख रुपए का था, फिर ये भी गया 2,60,70 पे। मैंने इसके ब्रीडर पेड़ 2.5-3 लाख रुपए के बेचे हैं मैंने। तो आप समझे कि कुछ महंगे तरीन पेड़ों में से मैंने भी बेचे हैं सबसे ऊंचे रेटों पे। लेकिन वो संचिक जो है ना, संचिक की एक अपनी वैल्यू 1,70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख के पास 30 की वैल्यू। सही। लेकिन जो टर्कॉइस था ना, उसकी वैल्यू यही थी जो अब है, ये अपनी असल अब आप कहते हैं कि जो 30, 40, 50 हजार पे जहाँ पे आ गया, ये इसकी एक्चुअल प्राइसेस पाइनएप्पल की भी, ये असल वो प्राइसेस हैं जिन्होंने पुराने ब्रीडर हमको पता होगा कि वो प्राइसेस हैं जो आज से 5 साल पहले होती थी, 2019-20 में ये प्राइसेस होती थी। नहीं तो पाइनएप्पल अगर आप देखें तो पाइनएप्पल तो 12 से 15 में है, तो ये तो अभी भी 40 के अराउंड है, तो आप कहते हैं इससे मजीद कम होना है? टर्कॉइस की बात कर रहा हूँ। हाँ, टर्कॉइस 18,000 का था, लेकिन आप ये देखें कि टर्कॉइस के बाद इन्होंने जब वो कुछ डॉलर की वैल्यू का भी फर्क पड़ा, मैं 2019-20 की बात तब बता रहा हूँ जब डॉलर 170 का था। तो आप इंपोर्ट के हिसाब से कंपैरिजन करते हैं ना दूसरे कंट्रीज के साथ, तो गलबन ये 30,000 रुपए के पास तो होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा एक्सीड करता है, 30-35 हजार से ज्यादा लंबी जंप पे लेता है, कोई 60, 70, 80 पे जाता है, तो फिर ऑब्वियसली फिर आर्टिफिशियल प्राइस आ जाता है। अब आपके फेवरेट बर्ड? मेरा ये फेवरेट बर्ड वैसे भी मार्केट वैल्यू ना भी होती ना, तो ये एक ऐसा बर्ड है, ये येलो कलर आपको पता है, ये येलो और रेड का जो उसका कॉम्बिनेशन होता है वो एक खूबसूरत होता है। हाँ, इसके अंदर फैक्टर, बल्कि मैंने पहले शायद ना शुरू 2-3 सालों में इसके रेड फैक्टर पे इतनी वर्किंग नहीं की थी। हाँ। फिर उसके बाद मैंने वर्किंग शुरू की, मैंने कहा नहीं, इस टॉपिक पे हम ना एक अलग से वीडियो बनाएंगे आपके साथ कि इसके रेड फैक्टर किस तरह से एनहांस हम कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो आपने लास्ट ईयर भी ये ब्रीड करवा रहे थे?
कितने पेयर थे लास्ट टाइम आपके पास? मैंने ये लिए थे 2019 के एंड में, ये लिए थे 2018 में मैंने बाकी म्यूटेशंस ली हुई थी। ये बिल्कुल नया नया आया था उस टाइम पे, आपको बताया ये शिपमेंट्स आई थी इनकी 2019 और 20 के दरमियान 2-3 शिपमेंट्स अच्छी खासी आई थी बड़ी क्वांटिटी में, जिसमें मैंने भी और कुछ बड़े मेन ब्रीडर्स ने जो अब इस टाइम पे अच्छे ब्रीडिंग करवा रहे हैं, उन्होंने भी अच्छी कलेक्शन उस टाइम पे ली थी। लोगों का ध्यान नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि लोग सारा फोकस लगा हुआ था लवबर्ड के ऊपर, हाँ, सारा फोकस लवबर्ड के ऊपर था, क्योंकि उसकी मल्टीप्लिकेशन देखी जाए ना तो इससे कई गुना ज्यादा थी। लोग कह रहे थे एक लगाएं और इतना करें, तो उसके करीब भी नहीं आते थे ये। इवन कि ये क्या कोई भी बड़ा पैरेट उसके करीब नहीं आ रहा था कि यार वो एक क्रीमेनो का पेड़ लगाएं और आप 2 लाख रुपए के बच्चे ले लें, 40,000 का पेड़ लगाएं और इतने बच्चे। और हकीकत में हो भी रहा था, 2-3 साल उसने इतना किया भी है, 3-4 साल उसने खड़ा रहा अपनी जगह पे। उसकी वजह से उसकी जो था ना वो बूम नहीं देखा इसने। लेकिन फिर एक टाइम आया कि इसके ऊपर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर ये इसने अपनी प्राइसेस, इसने टर्कोइस ने, इवन के आपको बता रहा हूँ कॉमन जो थे इनके ग्रीन चीक और येलो साइड पाइनएप्पल, उन्होंने भी 40-50 हज़ार रुपए का पेयर मैंने, और मैंने सेल किए हैं इतने में। आपने लास्ट ईयर कितने पेयर थे आपके पास इसके? लास्ट ईयर मेरे पास थे 12 पेयर। 12 पेयर थे। पिछले साल तो अंडा भी काफी बिका है। आप थे उसमें अंडा शामिल? मैंने सांची का शुरू के क्लचेज में नहीं दिया, लेकिन क्या वजह है? आखिरी उसकी क्या वजह? शुरू का ये वजह होती है कि देखिए मैंने किसी को सेल भी करने हैं या अपने लिए कलेक्शन बनानी है ना, तो पहला क्लच होता है जो आपका नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार होता है। हाँ सही है। पहला या दूसरा। आखिरी क्लच जो है ना वो मैं आपको बल्कि मशवरा भी दूंगा ब्रीडर्स को कि पहला अगर आपने होल्ड करना है ना बच्चों के लिए, किसी को नया पेयरिंग करवा रहे हैं और उनको शौक है यार मैंने ब्रीडिंग करवानी, मैंने अंडा नहीं सेल करना, तो मैं मशवरा दूंगा कि पहला क्लच और दूसरा क्लच, जब तीसरा क्लच आए तो कोशिश करें कि अंडा सेल करें। अच्छा, अंडा सेल करें, उसकी वजह आखिरी क्लच में वैसे ही आपका पीस तैयार नहीं होता नेक्स्ट सीजन के लिए। वो एक तो वो बर्ड की वो हेल्थ भी नहीं होती। मेरे अक्सर पीस होते थे, इस मरतबा मैंने जरा ध्यान किया तो जरा हेल्थ बनाई है, नहीं तो अमूमन आपके आखिरी क्लच के जो पीस होते हैं ना वो साइज भी नहीं बना पाते इस तरह से, जो पहले वो दूसरे क्वालिटी क्लच और बनते रेड हैं। फैक्टर नहीं बना पा रहे होते। तो इससे बेहतर होता है कि मैं आप अंडा सेल कर दें। और मेरा वैसे मशवरा है, भी बाकी मैं भी ऐसे ही करता हूँ। अगर अंडा सेल हो रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चा मार्केट में शॉर्ट है, आपको पैसे भी अच्छे दे रहा होगा वो। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये बड़ी मैं कहता हूँ एक ठंडी हवा है जिस तरह से चली है कि एक अंडे का जो सिलसिला बना है, नहीं तो यकीन करें कि ये इसकी मार्केट भी काफी डेंट पड़ना था। हाँ। इसकी नहीं, ग्रे पैरेट मकाओ, इवन के हर बर्ड बड़े मकाओ से लेके यहाँ तक कनौर तक हर बर्ड बड़ी तेजी से नीचे आया था। आप उसको कंपैरिजन देखेंगे ना, जब तक अंडा नहीं जा रहा था और जब मार्केट में एक पैनिक आया था, तो ग्रे पैरेट का पेयर भी सुनने में आ रहा था कि लाख रुपए के करीब करीब आवाज आना शुरू हो गई थी बड़े पेयर की। लेकिन वो एक अंडे की वैल्यू बनी दोबारा से। अब एक अंडा तकरीबन 60-70 वैल्यू होती है। लेकिन ग्रे पैरेट या बड़े बर्ड्स हैं ये इनकी आपको ना वैल्यू का आइडिया होता है कि यार इन मुल्कों में एक जेन्युइन डिमांड है इनकी, जो अंडा ले रहे हैं ना वो इस चीज पे। हमेशा मैंने देखा अभी तक इतनी एक्सपीरियंस में 12-14 सालों में कि जो डिवाइड होकर चला ना उसने कभी किसी मार नहीं खाई। किसी एक आइटम में डाउन हुआ तो दूसरी आइटम सपोर्ट कर रही है, दूसरी आइटम डाउन हुई तो तीसरी सपोर्ट कर रही है। तो ये चलता शेड का निजाम किसी ना किसी तरीके से चलता रहता है, अगर वो मिक्स पे चलता है। तो अंडा पिछले साल आपने कितने बेचे थे? टर्कोइस के ज्यादा बेचे हैं मैंने, हाँ। क्योंकि टर्कोइस का दूसरे क्लच से मैंने सेल करना शुरू कर दिया था अंडे। टर्कोइस का जो मिनिमम प्राइस में मैंने अंडा बेचा है वो 5,000 का बेचा है। आपके पास एक पेयर की एवरेज अंडों की क्या रहती है वैसे? 5 से 7। 5 से 7 कुछ पेयर हैं जो 8 पे भी जाते हैं, लेकिन एक एवरेज होती है ना, आप किसी भी जगह पे भी देख लें तो 5 अंडे तो होते ही होते हैं पेयर। हाँ। अगर वो 5 से कम दे रहा है तो इसका मतलब है कि एक क्लच या 2 क्लच में उसने 5 से कम दिए हैं, तो या तो आपकी डाइट में इशू है या फिर वो फीमेल ही आपके अंडे कम देने लिए, नहीं तो अमूमन इसकी 5 और 5 के बाद बढ़ती है फिर इसकी। अच्छा, पहले क्लच में आप कह रहे हैं 5 होगी, अगले में बढ़ जाती है 6, 5, 6, 7 तक जाती है। इस साल आपका क्या फोकस है, क्या करना है? आपने बच्चा बेचना है, अंडा बेचना है? कुछ अच्छी मोटेशंस के ऊपर तो मैं वर्क कर रहा हूँ ना, कि उसके तो मैंने बच्चे ने हैच करवाने हैं। जाहिर बात है जैसे उसकी आप सनचिक क्वालिटी है ना, बनवाएंगे। सनचिक में मैंने 20 पेयर लगाए हुए हैं इस मरतबा, तो कोई 8 से 10 पेयर मेरे ऐसे हैं जो ज्यादा अच्छी क्वालिटी में मैंने फोकस रखा हुआ है उनके ऊपर कि मैंने उसके बच्चे लेने हैं। अच्छा, वैसे अंडे में एक ये भी है कि बर्ड की क्वालिटी डजंट मैटर, बर्ड होना कोई चाहिए। मैटर नहीं करती। हाँ, अगर किसी ने अंडे बेचने हैं तो मैं उसको मशवरा दूंगा अपने क्वालिटी पे जाना ही नहीं। आप एज बर्ड की देखें, एज सबसे जरूरी है बर्ड ब्रीड लेने के लिए। एज चाहे वो हायर रेड है या नॉर्मल रेड है या फीका है, जैसा भी है बर्ड, आपने उससे ब्रीड लेने के लिए ना आपको एज होना पूरी जरूरी है कि आप पेयर पे लगाएं, इंस्टॉल करें बॉक्सेस। 5 पेयर छोड़े हुए तो आपके 4 तो चले ना टाइम पे, और आपके 4 पेयर चलें और आपको फिर अंडे लो, फिर आपको जो दिल करें आप अंडे सेल करें या बच्चे हैच करवाएं। लेकिन अगर आपने अंडे सेल करने हैं तो फिर आप नॉर्मल क्वालिटी पे रहें, सही है। फिर क्वालिटी की तरफ ना। लेकिन अंडों का ये भी तो है ना कि इस साल जा रहे हैं, पता नहीं अगले साल जाने हैं कि नहीं, ये नहीं देखें, ये बातें मैंने भी पिछली दफा सुनी थी और कई ब्रीडर्स का कंसर्न था कि यार ये इन्होंने जो थोड़ी हैंकी पैकी भी की है, ग्रे पैरेट में भी आपने सुना होगा वायरल हुआ हाँ, था कि कबूतर के अंडे बेच दिए, और इसके अंदर भी लोगों ने काफी हैंकी पैकी की है, काफी ज्यादा। हाँ। अब इस मरतबा थोड़ा कंट्रोल सुनने में आया कि थोड़ा कंट्रोल तरीके से कैसे कर चल पाएंगे रहे हैं। कंट्रोल? मुश्किल तो है बीबी, मुश्किल तो है, क्योंकि आप ना डायरेक्ट ब्रीडर्स के घर से इकट्ठे नहीं कर पाते, क्योंकि मेन जो आपका मेट्रोपॉलिटन सिटीज है ना, जैसे लाहौर, कराची और ये बड़े शहर हो गए, फैसलाबाद वगैरह, वहाँ से तो इनके फिर भी जो है ना कलेक्शन करने वाले कलेक्ट कर लेते हैं।
लेकिन जो छोटे इलाके हैं ना, वहाँ से भी उन्होंने अंडे बेचने हैं, जैसे कि विहाड़ी है, आपका नारोवाल है, ये अलग अलग जगहों से जब अंडे कलेक्ट करते हैं ना, वहाँ पे फिर आपको डिपेंड करना पड़ता है उनके लोकल ट्रेडर्स के ऊपर या हाँ, ब्रोकर्स के वो ऊपर, उन्हीं जो के आपको ऊपर। अंडे कलेक्ट करके दें। और आपको चाहिए होती है क्वांटिटी, अंडा बाहर भेजने के लिए आपको क्वांटिटी चाहिए, जिसके ऊपर वो फिर कलेक्ट करके आपका अंडा बैठ जा रहा होता है। एग्जैक्टली ऐसे तो उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ता है। बाकी अभी गाइडेंस चल रही थी, फेम शेख साहब ने भी किया गाइडेंस के लिए, एक वीडियो चलाई है। और एक मेरा दोस्त है आके, वो भी अपने ग्रुप में, जो आपका पाकिस्तान कन्नौर फैमिली के ग्रुप में एडमिन है, वो भी इसने एक मैसेज दिया था कि हाँ। यार ये इसके ऊपर जरा फोकस करें, ध्यान करें, ये हमारे सबके लिए बेहतर है। ताकि एक परमानेंट बन परमानेंट सके, एक अगर बने, इस तरह एक से लॉन्ग करेंगे टर्म में तो। लेके चलें। आप ये मुर्गी अंडे सोने की देने वाली है, तो अंडे लें आप, बजाय कि एक दो है मुर्गी को काट के करें, तो ये बेहतर है। कि इसमें ज्यादातर मैं आपको समझता हूँ कि ना ट्रेडर्स को समझने की जरूरत है, ब्रीडर्स को भी समझने की जरूरत है, लेकिन ट्रेडर्स का मैं ज्यादा यहाँ पे रोल समझता हूँ, क्योंकि ना वहाँ पे कई ज्यादातर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, ज्यादातर अच्छा काम कर रहे हैं, है। लेकिन कुछ बीच में लोग हैं जिन्होंने पाइनएप्पल के अंडे को संचिका कह के सेल कर रहे हैं, फिर जाके आगे जाके कंप्लेंट्स भी आई हैं। लेकिन अभी तक तो शुक्र अल्लाह का कि वो अंडा का मामला चल बंद नहीं हुआ, लेकिन बंद सिलसिला नहीं भी हुआ, चल रहा है। लेकिन अल्लाह ये हमें करे कि समझने की चलता जरूरत है, रहे। ये अंडे का सिलसिला लॉन्ग टर्म चलने वाला है। हम्म। ये लॉन्ग टर्म चलने वाला है, इनके हमारे पास 5-6 साल की डिमांड है, अच्छा, लेकिन अगर हम काम सही तरीके से डिपेंड करता है कि हम किस तरह से काम उनको सही काम तरीके से करके करें। देते हैं। बिल्कुल, अगर आप इसी तरह ही करेंगे तो फिर वो कहेंगे माजरत है भाईजान, सही इसका है। अंडा तो ना देने। अच्छा, आपने मुझे माशाल्लाह बता दिया कि 20 पेयर आप संचिक के ब्रीड करवा रहे हैं, तो आपका आगे फ्यूचर गोल आपने क्या सेट किए हुए हैं? सारी उम्र नहीं, संचिक पे मैंने रहना है या आगे भी मैंने जाना है? कन्योर्स के अलावा मैंने सोचा था, जैसा मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि यार डिफरेंट म्यूटेशंस पे रहना चाहिए, हाँ। एक पे नहीं डिपेंड करना चाहिए, लेकिन ये मेरा शौक था, हाँ। मेरा क्रेज है। हाँ। आप समझ लें, जिस टाइम पे सन करोड़ मैंने 2012 में लगाया था, 12,000 रुपये का जोड़ा होता था, लोग नहीं पसंद करते थे, शोर डालता था तो लोग नहीं लेते थे, लेकिन मैंने लिया, शौक था, मुझे कलर प्यारे लगते थे उसके, उस टाइम पे लिया। फिर मैंने उसका रोज भी देखा, लाख रुपए का जोड़ा भी देखा मैंने। फिर मैंने उन्हीं पेड़ से ब्रीडिंग की, उन्हीं से करवाया, उन्हीं से सेटअप बनाया पूरा, 14-15 जोड़े किए, फिर वो उसके बच्चे भी बेचता रहा, बेशुमार मैंने ब्रीडिंग करवा के सेल की। लेकिन वो मेरा क्रेज था, इसी तरह ही छोटे किन्नौर का भी मेरा क्रेज है, लेकिन ये है कि बिजनेस भी है। अगर आप खाली शौक हैं तो वो नहीं। खाली शौक है तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखें जो चीज़ आपको रिटर्न दे रही होती है तो वो अच्छी लग रही होती है तब तक। हाँ बिल्कुल। अगर रिटर्न ना दे रही हो तब भी चलाते रहेंगे, लेकिन फिर इस क्वांटिटी में फार्मिंग में नहीं कराएंगे, हाँ, फिर उसको रखेंगे साथ साथ। लेकिन ये क्या होता है, आपको सपोर्ट मिलती है चीज़ की, एक वो आपको ना, ये जब ब्रीड आती है ना किसी चीज़ की, तो आपको वैसे भी ना थोड़ा सा हौसला होता है, और उसकी मार्केट में वैल्यू हो तो फिर और सोने पे सुहागा है। अच्छे पैसे मिल रहे अच्छे हो पैसे तो मिल रहे आपको एक हों। मोटिवेशन मिलती बिल्कुल है, है, फिर आप बिल्कुल सही है। फिर आपने ना कोई भी चीज़ आपने लगानी है ना, देखें उसकी वैल्यू आपको ना, एक तो एक आम बंदे की रीच में नहीं होता कि यार बाहर के मुल्क में कैसे किसी को पता चलेगा कि यार किसी की चीज़ की क्या वैल्यू है, हमने उसके हिसाब से चीज़ लगानी है या नहीं लगानी है। तो ये एक अंडों की वैल्यू है कि जो अंडे जाना शुरू हुए हैं ना, ये कुछ इवन के सिर्फ अंडा नहीं जा रहा कन्नौर में, हाँ। आपका कन्नौर भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है। अच्छा। ये सबसे ज़्यादा इस टाइम पे हॉट आइटम होने की वजह कन्नौर की यही है कि ये सिर्फ अंडे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हम्म। इसके अंडे पे डिपेंडेंट नहीं है, इसके जो हैं ग्रीन चीक पाइनएप्पल से लेके सन चीक और लटीनो तक एक्सपोर्ट हो रहा है। अभी इस साल भी एक्सपोर्ट हुआ है, तो ज़्यादा एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्टर होते हैं ना, इंपोर्टर एक्सपोर्टर ज़्यादा हवा नहीं निकलने देते बाहर के, एकदम से हाइप ज़्यादा बन जाए, हमें जो Prices माल मिल control रहा में नहीं होता है रहती फिर। कंट्रोल में नहीं रहती फिर। सही है। तो अभी भी बहुत ज़्यादा लटीनो का और एक सन चीक का और हर म्यूटेशन का माल बहुत ज़्यादा बाहर अब भी मैंने देखा आप लुटीनो पे भी काम कर रहे हैं, बिल्कुल। इसके अलावा आप क्रीमिनो पे भी क्रीमेनो काम कर पे, रहे हैं। ऑलिव पे, ऑलिव पे, अच्छा। तो और उसके लिए वर्किंग होती है ऑलिव के साथ। आपकी जो मूव का बर्ड है, हाँ। और ऑलिव में ग्रीन चीक हैं जो कि बड़े इस टाइम पे डिमांड में चल रहे हैं, तो उनके ऊपर सबके ऊपर वर्किंग चल रही है। अगला फ्यूचर आप लुटीनो का या क्रीमिनो का देख रहे हैं? क्रीमिनो का मैं ज़्यादा देख रहा हूँ। लटीनो इसकी क्योंकि वजह? ऑलरेडी ब्रीड हुआ हुआ है, और उसकी ब्रीड भी लोगों ने अच्छे पेयर्स बनाए हुए हैं, ब्रीडर सेटअप भी लगे हुए हैं उनके, 2-3 जगहों पे बड़े अच्छे लगे हुए हैं। हाँ। क्रीमिनो के नहीं है। क्रीमेनो का आप जिसके पास भी देखेंगे ना, 1-2 पेयर लगे होंगे, उनमें से भी किसी के पास 2 पेयर अच्छे ब्रीड कर रहे हैं या 1 ब्रीड कर रहा है। आप किसी के पास अभी तक नहीं देखेंगे कि किसी ने 50 जोड़े लगे हुए हैं तो किसी ने 10 जोड़े भी क्रीमेनो के लगाए हों। 4-5 जोड़े इस सीजन में भी, 4-5 जोड़े मेरे पास भी मैंने अभी अपनी ब्रीड होल्ड किया। 2022 से आपने कहा कि आपने 2023 से मैंने लिया था, 23 लेकिन मेरे पास फर्स्ट ईयर ब्रीड नहीं आई थी क्योंकि वो मैच्योर नहीं था पेयर। ये लास्ट सीजन मेरे पास ब्रीड आई है, जिसके मैंने फर्दर पेयर बनाया, सही है। 5 पेयर बनाया मैंने, 5 पेयर आपने 4 पेयर बनाए मैंने। तो किस तरह से आप इसकी ब्रीड करवा रहे हैं क्रीमिनो की? क्रीमेनो की ब्रीड का भी वही प्रोसेस है जो मेरा दूसरी कनोर्स की होता है, लेकिन ये मैंने एक चीज नोट की है इसके अंदर, विजुअल टू विजुअल आपने पेयरिंग की हुई है किस तरह से की है? एक पेयर मैंने विजुअल बनाया, लटीनो में भी मैंने 2 पेयर विजुअल बनाए हैं, बाकी मैंने स्प्लिट के साथ बनाए हैं। स्प्लिट के साथ मैंने जो ऑब्जर्व भी किया ना, आपकी तरह रेशियो जो है ना सर्वाइवल की ज्यादा अच्छी रेड ही है, रेड हमेशा से कहा जाता है जहां जिस मर्जी म्यूटेशन में है, जिस मर्जी बर्ड में है वो इस वीक वजह ब्लड से लाइन नहीं तो मेरा प्लान था कि मैं 5 जोड़े विजुअल के कर लूं, लेकिन मैंने फिर 5 के बजाय 10 जोड़े मैंने स्प्लिट के साथ बना लिए हाँ। कि यार वो मैंने ना जरा ब्लड लाइन भी बेहतर रहती है, और फिर उसके बाद जो स्प्लिट बर्ड है उसकी भी वैल्यू होती है मार्केट के अंदर, और विजुअल बर्ड होता है उसकी भी ब्लड लाइन जरा स्ट्रॉन्ग रहती है उसकी वजह से। अब अभी ब्रीडिंग सीजन शुरू हो गया है, बॉक्सेस अगले महीने लग जाने हैं, हाँ जी। अपने कनौर को आपने किस तरह से तैयार किया है?
ब्रीड के लिए? देखिए वो खास प्लान मैं बहुत ज्यादा नहीं मैं कहता कि आपको इसकी इतनी अच्छा, कुछ दोस्त कहते हैं कि पहले 15 दिन ये विटामिन देना है, अगले 20 दिन अच्छा, आपने ये देना है, ये मतलब एक बड़ी खिचड़ी सी एक पकी हुई है। अच्छा, ये अलग अलग एक्सपीरियंस है और कुछ लोगों के पास रिजल्ट आता भी है इसमें से, मेरे पास नहीं आया ऐसा। मैंने आज से 3 साल पहले एक कोर्स करवाया था, अब मेडिसिन का नाम नहीं लूंगा, हाँ। लेकिन वो भी इम्पोर्टेड बेल्जियम की मेडिसिन है, उसका मैंने कॉम्बिनेशन का कोर्स करवाया था, लेकिन मुझे उसका रिजल्ट ऑपोजिट आया, मुझे रिजल्ट उसका अच्छा नहीं लगा। और वो कोर्स भी मैंने पहली दफे कराया, नहीं तो मैं कोर्स वगैरह स्पेशल कोर्स नहीं कराता, मैं थ्रू आउट सीजन उनके ऊपर चीज़ें चला रहा होता हूँ। वाइटामिन हो गई, आपके कैल्शियम उनके ऊपर होता है। अभी मैं इसके डाइट प्लान पे भी आऊँगा कि कन्वर्ट जो है वो किस चीज़ को ज़्यादा करता है और क्या ज़रूरत ज़्यादा, किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है इसको। तो ये मैं थ्रू आउट सीजन जो है ना इनके लिए मल्टीविटामिन होते हैं और कैल्शियम तो आपने पूरे सीजन चलाना है इनको, आप कौन से ब्रीडिंग calcium सीजन दे रहे में भी हैं? और ऑफ सीजन में भी डिफरेंट होते हैं। वैसे तो मैं डी न्यूट्रिकल और सॉल्वेंट डी ब्रीडर, दोनों? और उसके साथ पानी के अंदर मैं मियालिक? मियालिक नहीं, मियालिक मैं प्रेफर भी नहीं करता वैसे, वो पोल्ट्री का मेडिसिन है, लेकिन रिजल्ट में आपको जैसे बताया मिल जाते हैं। उसके अलावा है कैल्शियवेट, लेकिन वो मैंने देखा था मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ रहा था, तो मैंने उसकी जगह पे एक अंडा भी महंगा है, बच्चा ही महंगा है, मैं इतना- लेकिन मैं करता हूँ, मेरे पास 1 लीटर हमेशा 1 से 2 लीटर मैंने फिर भी बैकअप पे रखा होता है। वो इस वजह से कि जब मेरे पैर लेंग पे आ रहे होते हैं ना, तो मैं कैल्शियम तब देता हूँ, थ्रू आउट द सीजन नहीं मैं देता। सब कहते हैं कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है इस बर्ड के लिए। बहुत कन्योर में बहुत ज्यादा, सबसे पहले नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कैल्शियम, दूसरे नंबर पे वो हाई फैट होता है, आपने हाई फैट की चीजें देनी है उसको, लेकिन पहले नंबर पे कैल्शियम है। अगर आप कैल्शियम पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे अच्छी क्वालिटी के अंदर, तो आप उसके रिजल्ट में भी फर्क देख लेंगे। कैल्शियम पे आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना कि यार मैं हल्का मेडिसिन यूज कर लूँ, मार्केट का रेट नीचे है तो मैं ये कर लूँ। जहाँ पे आपने कैल्शियम के अंदर कंजूसी की, हल्के बर्ड ने विटामिन अंडे देने पे कंजूसी कर लेनी है। अंडे में आपको फर्क फील हो जाएगा, फर्क अच्छा, फील अंडे हो के जाएगा, साइज में भी फर्क आ जाएगा? साइज में फर्क आ जाता है, एवरेज में फर्क आ जाता है, उसके शेल के अंदर फर्क आ जाता है। अंडे का शेल अच्छा नहीं बनता, क्रैक आ जाते हैं, आप अंडा सेल ही नहीं कर पाते, आपके अंडे में शेल में क्रैक आ गया है, अंडे का शेल इतना वीक है, वो जो चेक करने आएंगे आपको कहेंगे यार ये अंडे का शेल हल्का सा भी क्रैक है, वो रिजेक्ट कर देते हैं अंडा। ठीक ठीक। तो ये ठीक। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कन्वर्ट में इंपॉर्टेंट है। मेरे अलावा भी आपने देखा होगा ये काफी ज्यादा अवेयरनेस हम लोग देते रहते हैं अलग अलग फोरम्स पे कि ये कैल्शियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके अलावा भी आप- प्रोटीन और ये आपका जो होता है ना फैट्स, हाई फैट बर्ड है ये भी। अच्छा, हाई फैट लोग बर्ड समझते है। थे हाई फैट बर्ड नहीं है, लेकिन ये हाई फैट बर्ड है। आपने अपने परिंदों को अभी से क्या दे रहे हैं कि ये ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाए? अच्छा, एक तो मिक्स दाना जो आपका होता है उसके अंदर मैं 4-5 चीजें चलाता हूँ, ठीक। जिसमें आपकी सूरजमुखी ज्यादा रेशियो में होती है, भंग ज्यादा रेशियो में होती है, कनेरी होती है, कुर्तम भी होती होगी थोड़ी बहुत? कुर्तम भी मैं डलवाता हूँ, लेकिन अभी पिछले दिनों शॉर्ट थी तो मैंने Short थी, आखिरी हाँ। दाने में मैं नहीं मिक्स कर पाया, लेकिन कुर्तम भी मैं ऐड करता हूँ, सर्दियों के लिए बहुत अच्छा दाना है वो। उसके अलावा जई मुंजी, अच्छा, ये मैं दोनों इसमें बारीक दाना नहीं ऐड करता, सिर्फ कनेरी के अलावा। मैंने डाल के देखा, वो नहीं खाते, पसंद ही नहीं करते, कनेरी नहीं चीना खाते? वगैरह नहीं, चीना पसंद नहीं चीना करते, पसंद। सिर्फ कनेरी पसंद करते हैं वो। तो इसके अलावा मैं बारीक दाना कोई भी नहीं देता, सारे ही मोटे दाने देता हूँ। और सॉफ्ट फूड में क्या दे रहे हैं आप? सॉफ्ट फूड में मैं आजकल सब्जियां, एक दिन कोई सब्जियों में मैं, आपको कोई भी सब्जी मिल जाए, स्पेसिफिक नहीं रहना होता आपने कि ये सब्जी देनी है। गाजर होती है, आपकी चुकंदर है, आपका घिया है, आपका बैंगन है, मतलब ये सारी सब्जियां जो इनके लिए अच्छी हैं, हेल्दी हैं, मार्केट सारी में सब्जियां अवेलेबल है। जो भी मार्केट में आपको मिले, आपने वो सस्ती मिल जाए, सीजन की कोई भी होगी? सीजन की हाँ। पिछले दिनों महंगी थी, अब सस्ती हो रही है आहिस्ता आहिस्ता सब्जियां। हाँ। तो आप वो जो सस्ती Fruits भी घिया देते सस्ता हैं मिल रहा है, आपको। घिया डालते रहे। उसके बाद एक दिन मैंने फ्रूट्स का रखा होता है। अभी मैंने सॉफ्ट फूड नहीं, जो होता है ना सोक सीड, हाँ। भीगा हुआ दाने, वो मैंने शुरू कर रहा उसकी है, क्या वजह? साथ में प्रेफर नहीं करते। अच्छा, जब ज्यादा नमी का मौसम होना तो तब वो नहीं तो देना चाहिए। प्रोटीन का तो बहुत अच्छा सोर्स है, तो प्रोटीन का आप अच्छा समझते हैं कि सोर्स है, पहले इसको लेकिन तैयार भी करना मैं थोड़े से मौसम खुलने का वेट कर रहा हूँ, जब थोड़ी सी धूपें हों तेज, जैसे और आजकल- जैसे आजकल चल रही हैं। तो मैंने बना के बिल्कुल रेडी किया हुआ है वो, मैंने पूरा ड्रम बना के ना उनका रेडी कर दिया हुआ है। मैं वेट में हूँ बस कि मौसम का जैसे साथ थोड़ा देने की जरूरत है। जैसे ह्यूमिडिटी का लेवल थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो, 70 से नीचे नीचे आना शुरू हो, 70 के आसपास, अभी किसी दिन एकदम से 90 पे भी चले जाता है, बारिश होती है, तो इसमें ना फंगस लगना शुरू हो जाती है। अच्छा अच्छा, यहाँ तो फिर एक आपके पास ज्यादा ड्यूटी दे सकते हैं तो आप दें, लेकिन 2 घंटे बाद उठा लें। ठीक है ठीक है। तो ये सोक सूट के जो है ना भीगे हुए दाने की दाने जो है, उसके ऊपर आप ये कर सकते हैं। और उसके अलावा जो मैंने आपको बताया है, फलों में आपका इस टाइम पे अमरूद चल रहा है, सेब सेब है। चल रहा है, और इसके अलावा आप नाशपाती वगैरह अगर आपको सस्ती मिलती है वो डाल दें। मतलब ये 3-4 आइटम हैं जो Seasonal आपको डाल कोई देने भी हैं। fruit, vegetables है। एक्सेस किसी चीज की भी अच्छी नहीं है, एक्सेस बहुत ज्यादा कि मतलब एक दिन सारा आप सेब ही पूरे हफ्ते चलाई जा रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है। अल्टरनेट डेज पे सब्जियां दें, फल दें, फिर सोक सीड दें, मतलब इस तरह की चीजें। अभी अंडा ब्रेड मैंने नहीं शुरू किया कि वो अंडा ब्रेड भी देते हैं आप? अंडा ब्रेड सीजन में पूरे सीजन चलता है। अंडा ब्रेड में ब्रेड तो नहीं मैं यूज करता, उसकी जगह पे वो मैं रस्क यूज करता हूँ, हाँ। या फिर ब्राउन ब्रेड यूज करता हूँ, उसको भी ड्राई करके ठीक है। चोकर सा बना के उसका ना मैं वो यूज करता हूँ उसके साथ। उसमें और चीजें डल जाती हैं साथ। मैं उस अंडा ब्रेड में कभी वो सीजन चल रहा होता है तो बड़ी गाजरें काट के डाल दी, उसके साथ फिर मैं वाइटामिन यूज करता हूँ। ठीक है, उसके साथ मैं वाइटामिन यूज करता हूँ। वो 1-2 ही वाइटामिन है, मैं बहुत ज्यादा प्रेफर भी नहीं करता, ना मैं किसी को मशवरा देता हूँ कि बहुत ज्यादा एक्सेस करें वाइटामिन की। एक मॉडरेट लेवल पे आपने देना है उसको,
चाहे कैल्शियम हो या चाहे ये हो। कैल्शियम थोड़ा सा आपने फोकस ज़्यादा ही रखना है, आपने बताया क्योंकि जो उसमें कैल्शियम आपने- जो है ना वो हाई उसमें आता है, ठीक उसके है। आपने 2-3 सोर्स देने हैं। कैल्शियम का सोर्स आपने एक नहीं रखना, ठीक पानी में, सॉफ्ट फूड में, आप इसके अंदर ग्रेड दें, अच्छी कंपनी की ग्रेड आती हैं, वो आप कंपनी की इंपोर्टेड जो आती हैं उसमें से किसी भी कंपनी की आप एक ग्रेड पकड़ के दें, इनको डालें। वो उसके अलावा आप कटल फिश होती है, अगर आपने वैसे नहीं लगानी, मैं तो वैसे भी एक पीस लगा देता हूँ उनके 1 केजी, लेकिन वैसे नहीं तो आप पाउडर है, कटल फिश का पाउडर आप उसके क्रश अंदर डाल करके के वो दें। भी आप दे सकते हैं, पाउडर बना आप के ये दे चीज़ें सकते करेंगे, मुझे उम्मीद है कि किसी के पास एग बाइंडिंग का या अंडे के छिल के हल्के होने का इशू ही नहीं हैं। आएगा। नहीं आएगा। नाज़रीन, मैंने पूरी कोशिश की है कि आज की सिटिंग में मैक्सिमम जो क्वेश्चन है ब्रीडिंग से रिलेटेड या मार्केट से रिलेटेड या म्यूटेशन से रिलेटेड वो सारे कवर कर सकें। तो इंशाल्लाह हम हमजा भाई को मज़ीद भी इसमें इनवाइट करते रहेंगे अपने चैनल पे, और कनौर के बारे में जो जो आपके सवालात होंगे, जैसे ही ब्रीडिंग सीज़न होगा, ब्रीडिंग से रिलेटेड कोई इश्यूज़ होंगे, उन चीज़ों को डिस्कस करना हुआ तो हम इंशाल्लाह इनके पास आएंगे और वो आपके सवालों के जवाब देते रहेंगे। उम्मीद है आपने आज की वीडियो पसंद की होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।